मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता भी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज फिर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स। बहुत ही शानदार सेशन हमारा चल रहा है और इसी तरह आप प्यार दुलार हमें बनाए रखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो कह रहा है कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उठ सका वही जिंदा है। घायल तो क्या हर परिंदा है, जो मेहनत करेगा, जो गिरकर क्या करेगा, मेहनत करेगा, वही क्या है, वही जिंदा है। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो क्या है, आप मुर्दे के समान हैं। बस बैठ कर खाने से मतलब रखिए, अपना पेट से मतलब रखें तो क्या होगा, आप कभी भी जिंदा इंसान नहीं कहलाएंगे। क्योंकि क्या होता है, अपना पेट तो कोई भी पाल सकता है, 2-4 लोगों का पेट जो पाले वही क्या है, जिंदा इंसान कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। कर रहा है हमारा पिछला क्या था, हमारा होमवर्क था। इस होमवर्क का आंसर आपने उम्मीद है जरूर सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर दिया है, कह रहा है +5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम × 10⁻⁷ कुलाम के क्या 2 बिंदु आवेश हैं। मतलब क्या है, 2 बिंदु आवेश दिया है। कह रहा है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कितना, +5.0 × 10⁻⁷ कुलाम का आवेश है। और ये क्या है, यहाँ पर है -5 × 10⁻⁷ कुलाम का क्या एक और आवेश रखा है। तो कह रहा है इससे यहाँ से r दूरी पर इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, यहाँ से मान लेते हैं a और a है b, इन दोनों के बीच की दूरी दिया कितना, 1 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया, 1 सेंटीमीटर दिया। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1 × 10⁻⁻2 मीटर। तो इसको मीटर में यहीं लिख सकते हैं। अब कह रहा है इसके मध्य बिंदु से, मान लें क्या कोई मध्य बिंदु O है, उस इन आवेशों के वैद्युत ध्रुव अक्ष के केंद्र से, मतलब इन दोनों आवेश वैद्युत ध्रुव क्या AB है के अक्ष से क्या 50 सेंटीमीटर की दूरी। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या किया गया है, बिंदु P है। वहाँ पर क्या करना, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत विभव निकालना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पिछले चैप्टर में था। तो क्या करना हमको, वैद्युत विभव यानी V का मान हमको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। 50 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं कितना, 5 × 10⁻⁻, 50 सेंटीमीटर था क्या, नहीं 5 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻⁻1 मीटर यानी 0.5 मीटर, मतलब आधा मीटर। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर Q का मान दिया है, अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर आपका Q का मान दिया कितना, 5 × 10⁻⁻7 और यहाँ पर 2L का मान दिया कितना, 1 सेंटीमीटर दिया था। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 मीटर। और तो यहाँ पर P का मान निकाल सकते हैं। P बराबर होता है वैद्युत ध्रुव बराबर P बराबर Q × 2L। तो Q का मान कितना है, 5 × 10⁻⁻7 और 2L का मान कितना है, 10⁻⁻2। तो यानी आ जाएगा कितना, 5 × 10⁻⁻9। तो R का मान कितना दिया है, R का मान दे दिया है यहाँ पर 5 × 10⁻⁻1 मीटर। तो अब आइए इसको आगे हल करते हैं। तो हमारा विभव का मान क्या था, V बराबर होता है 1/4π ε0 Q कर रहे हैं P/r²। वैद्युत विभव क्या होता है, P/r²। अब यहाँ करेंगे, यहाँ मान रखेंगे तो 1/4π ε0 का मान कितना होगा, 9 × 10⁻9। अब P का मान कितना है, 5 × 10⁻⁻9, 5 × 10⁻⁻9। r² का मान, R का मान कितना है, 10⁻⁻2। R का मान कितना है, 5 × 10⁻⁻1, 5 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 10⁻9 से क्या होगा, 10⁻9 कट जाएगा और बच जाएगा यहाँ 9 × 5 बटे हो जाएगा यहाँ पर 25 × 10⁻⁻2। तो 5 से क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो आ जाएगा आपका यहाँ पर V बराबर 9/5 ×
10 का पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा क्या होगा, 10 का पावर हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 900, 900/5, तो क्या जाएगा 18×5 90, यानी आ जाएगा 180 वोल्ट। 180 वोल्ट क्या जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन निकल कर आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमें उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं, एक और हमारा क्या था होमवर्क था, कर एक बंद पृष्ठ में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। मतलब क्या एक बंद पृष्ठ है जिसमें क्या है वैद्युत द्विध्रुव रखा है, जिस पर क्या है प्लस क्यू आवेश और माइनस क्या वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ये नहीं कह रहा कि क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। तो कह रहा है इस बंद पृष्ठ में से बद्ध कुल फ्लक्स, जब क्या है हमारा क्या बद्ध कुल फ्लक्स का मान क्या होता है, फाई बराबर होता है Q/ε0। तो ये क्या है हमारा गॉस का प्रमेय भी है। तो यहाँ पर क्या है हमारा फाई बराबर क्या Q/ε0। तो यहाँ पर क्या करा है, कोई आवेश का मान तो दिया ही नहीं है, तो यानी क्या है Q बराबर क्या दिया है, Q का मान क्या है 0 है, तो Q बराबर 0 रखने क्या होगा, कुल फ्लक्स क्या जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कितना सिंपल था इसका आंसर था। तो भाई बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारा है अगला टॉपिक का समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ होता क्या है, तो समविभव पृष्ठ का मतलब हुआ कि ऐसा पृष्ठ जिस पर क्या हो हर जगह क्या हो विभव का मान समान हो। ऐसा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में क्या किया गया, ऐसा कोई पृष्ठ खींच दिया गया। मतलब क्या है ऐसे क्या किया गया, यहाँ पर क्यू आवेश है, इससे क्या किया गया एक पृष्ठ खींच दिया गया। यहाँ पर क्या विभव भी होगा, इसी को क्या करेंगे, इसी से आर दूरी पर क्या होगा विभव भी, मान लेते हैं आर दूरी पर यहाँ खींच दिया, क्या यहाँ भी क्या होगा भी होगा, यहाँ भी आर दूरी पर खींच दिया क्या, यहाँ भी यहाँ से भी आर दूरी है क्या, यहाँ पर भी यहाँ पर भी मतलब विद्युत विभव का मान क्या है हर जगह क्या से इस आवेश से क्या है आर दूरी पर क्या है हर जगह विभव का मान समान है। तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं। तो आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं, इसको एक बार यहाँ पर बना देते हैं। तो हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा काफ़ी हो जाए, एक सेकंड यहाँ पर हो जाएगा, एक सेकंड इसको यहीं से खींच लेते हैं। यहाँ से क्या किया, यहाँ से एक पृष्ठ खींच लिए, एक बना लिया, एक और बना लिया। तो इसको घुमा सकते हैं, इसको घुमा लेंगे तो क्या रहेगा, ये घूम जाएगा तो आ जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ तक गया तो हो जाएगा यहाँ पर, इसको यहाँ रख दिए, इसको यहाँ। तो मान लीजिए क्या है, ये क्या है यहाँ पर बीच में इसके बीच में क्या है, यहाँ पर रखा है क्यू आवेश। क्यू आवेश ये सभी क्या है बीच की दूरी आर है, यहाँ से बीच की दूरी आर है। तो यहाँ पर हर जगह क्या होगा, यहाँ पर भी विभव भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी विभव भी होगा। तो v का मान क्या होगा 1/4 पाई ε0 Q/R1। सभी क्या दूरी यहाँ R1 है तो क्या जाएगा Q/R1। यहाँ पर भी वही होगा 1/4 पाई ε0 Q/R1। तो कह सकते हैं मान क्या कोई बिंदु A है और ये कोई बिंदु B है। तो इन दोनों बिंदुओं पर मान लीजिए क्या यहाँ पर कोई आवेश क्या Q0 रखा है। तो इसके कारण क्या होगा, इस आवेश क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, क्या होगा यहाँ पर जो कार्य होगा क्या होगा, कार्य भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि क्या जब विभव का मान क्या होगा समान होगा तो कार्य भी क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से क्या होगा यहाँ तक जाने में क्या होगा, जो कार्य होगा क्या होगा कार्य का मान भी 0 होगा। और दो बिंदुओं के बीच क्या होगा, यहाँ पर विभव भी क्या होगा विभवांतर क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर विभव समान है, यहाँ पर VA माइनस VB कर देंगे क्या होगा 0 आ जाएगा, तो विभवांतर भी समान हो जाएगा। तो लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र में विद्युत
क्षेत्र में खींचा गया। कौन सा क्षेत्र है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिसके ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। वैद्युत विभव क्या होता है? समान होता है। उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर हर जगह क्या है? विभव का मान क्या है? समान है। तो यहाँ पर भी हर जगह लिख सकते हैं क्या? v बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r1। यहाँ पर भी लिख सकते हैं v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r1। तो क्या हर जगह क्या विभव v का मान क्या है? हर जगह समान है। तो यहाँ भी लिख दीजिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r1। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r1। तो हर जगह क्या है? यहाँ पर विभव का मान समान है। तो अब समविभव पृष्ठ के इसके गुण भी जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं समविभव पृष्ठ के गुण। सम विभव पृष्ठ के गुण। ये जो समविभव पृष्ठ बन रहा है तो इसके कुछ गुण तो होंगे ही। तो अच्छा, कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां तो होंगी। तो आइए इसकी अच्छाइयों के बारे में देखते हैं। तो मान लेते हैं इस समविभव पृष्ठ के गुण के बारे में देखते हैं। तो गुण के बारे में जानते हैं। तो कह रहा है समविभव पृष्ठ के समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। तो समविभव पृष्ठ क्या होगा? प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? वैद्युत विभव समान होता है। फिर दूसरा पॉइंट हमारा समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का क्या होगा? वैद्युत विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। अभी हमने इसको बारे में बताया ना। तो क्या होता है? यहाँ पर भी है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, क्या होगा? विभव में क्या होगा? समान विभव है तो क्या होगा? भी में से भी घटाएंगे, क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। तो आइए देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य
शून्य होगा। क्या कर रहे हैं, किसी समविभव पृष्ठ में क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या यहाँ पर Q0 आवेश हो, या उससे क्या करें, इसको B से A से क्या करते हैं B तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा, कार्य का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ पर जब क्या देख रहे हैं हर जगह क्या विभव का मान क्या समान है, तो जो किया गया कार्य भी क्या होगा हमारा शून्य ही होगा। जब विभव में अंतर होगा नहीं तो क्या होगा, जब विभव में अंतर होगा नहीं तो क्या होगा, कार्य शून्य ही होता है। जब विभव में क्या होगा, अंतर होगा नहीं तो क्या होगा, कार्य ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा। फिर हमारा अगला पॉइंट है, तरह वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। अब इसको समझा रहे हैं, एक पॉइंट और लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट इसका। कह रहा दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, समविभव पृष्ठ क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं समविभव पृष्ठ क्या होती हैं, लंबवत। तो क्या यहाँ पर प्लस Q आवेश है, इसके कारण क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। तो इस पर जो समविभव पृष्ठ क्या है, यह क्या होगा, ये भी वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, समविभव पृष्ठ क्या होंगी। यहाँ पर समविभव पृष्ठ क्या है, यहाँ पर लगने वाला क्या है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी, दिशा बाहर की तरफ होगी। यहाँ पर क्या है, समविभव पृष्ठ क्या है, ये क्या होगा, यहाँ से 90 डिग्री के कोण पर क्या होंगी, लंबवत। समविभव पृष्ठ क्या रही हैं, लंबवत ही। वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, ये 90 डिग्री पर ही तो क्या करेंगी, काटेंगी। तो समविभव पृष्ठ को क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ाएंगे, क्या होगा, ये 90 डिग्री पर ही मिलेंगी। तो फिर कह रहा है अगला हमारा, कह रहा है 5वां पॉइंट कि मतलब क्या, समविभव पृष्ठ में क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए क्या एक ये समविभव पृष्ठ है, मान लेते हैं क्या ये समविभव पृष्ठ है, इसी के क्या, इसी के साथ क्या एक दूसरा समविभव पृष्ठ है। तो ये क्या होगा, ये दोनों समविभव पृष्ठ क्या होंगे, कभी एक दूसरे को काटेंगे। तो देखिए ये जो समविभव पृष्ठ है कभी भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद। क्योंकि क्या इसका समविभव पृष्ठ क्या है, यहाँ पर है, आवेश का वितल क्या है, यहाँ पर है, और इसमें आवेश का वितल क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर सरफेस पर है। तो एक दूसरे को कभी काट रहे हैं नहीं, क्या है, दोनों समविभव पृष्ठ क्या है, अलग अलग है। मतलब यहाँ पर विभव कुछ और है, यहाँ पर विभव कुछ और है। यहाँ पर एक विभव V1 है तो यहाँ पर विभव V2 है। तो क्या है, दोनों के विभव क्या होगा, जब एक बिंदु पर रहेंगे तभी तो विभव क्या है, विभव में इन दोनों के विभव में क्या होगा, जब भी घटाएंगे क्या विभव में अंतर हो जाएगा। तो दो समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसको हटा लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला हमारा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में आइए जानते हैं। हमारा अगला है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, कह रहा है दो आवेश हैं, मान क्या एक आवेश Q है और यहाँ पर एक Q0 है। दो आवेशों को या दो से अधिक आवेश को क्या करते हैं, अनंत से क्या करें, अनंत से इसकी आवेश को क्या किया, यहाँ तक लाएं, अनंत से क्या करते हैं, पास लाकर एक आवेश को यहाँ लाए और यहाँ से क्या किया, इसको अनंत से क्या किया, यहाँ पर दोनों को क्या किया, पास लाकर किसी निकाय की संरचना करने पर, मतलब क्या कि एक निकाय हमारा बना लिए। तो क्या कहते हैं, जो कार्य किया गया, मतलब उस आवेश को लाने में क्या किया, जो भी कार्य किया गया उस निकाय की क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं जो भी बाकी चीज़ें होंगी। तो आइए लिखते हैं इसका डिफिनीशन। कह रहा है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से पास लाकर किसी निकाय की संरचना करने में किए गए कार्य क्या होगा? उस निकाय की किया गया कार्य उस निकाय की क्या करती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे U से प्रदर्शित करते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं? U से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए, दो बिंदु क्या है? वो दो बिंदु आवेश निकाय हैं। तो इसको आइए इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या होगा हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। दो बिंदु आवेशों को क्या करते हैं? दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण क्या होगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो आइए इसको हम अच्छे तरीके से समझाते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? कोई Q0 आवेश है या Q1 आवेश को क्या कहते हैं? अनंत से ला रहे हैं। ये क्या किया? आवेश लाए Q1 आवेश को क्या करें? हम यहाँ से क्या करें? यहाँ तक ला रहे हैं। यहाँ पर तो कोई आवेश तो पहले से है नहीं, तो क्या करेंगे? इसको लाने में क्या था? वैद्युत विभव का मान क्या होगा? V का मान तो क्या होगा? 0 होगा। तो मतलब पहले आवेश को क्या करना है? लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा कार्य करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या यहाँ पर विभव कुछ है नहीं। जब विभव का मान क्या है? 0 है। तो क्या किया? हमें लाने में क्या किया गया? इसके लिए हमको पहली बार तो प्रथम आवेश को लाने में कोई कार्य किया नहीं गया। ये क्या करते हैं? जब दूसरे आवेश यानी Q2 आवेश को क्या करते हैं? जब लाते हैं तो Q1 के कारण क्या होगा? कुछ तो विभव उत्पन्न होगा। तो क्या करते हैं? अनंत से क्या करते हैं? Q2 आवेश को Q1 से R दूरी तक लाने में क्या होगा? कुछ तो कार्य किया गया होगा, क्योंकि क्या Q1 के कारण तो क्या होगा? R दूरी पर कुछ न कुछ क्या होगा? विभव उत्पन्न हुआ होगा। तो अब आइए इसी बात को लिख लेते हैं। तो Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W1 बराबर हो जाएगा बिंदु A पर विभव गुणे आवेश। तो पहले तो क्या था? पहले तो विभव 0 था, क्योंकि क्या है? जब कोई आवेश था नहीं तो क्या होगा? Q1 को आवेश में क्या होगा? कोई विभव था ही नहीं। तो जब कोई आवेश था नहीं तो क्या होगा? कोई विभव नहीं था, यानी V का मान क्या था? यहाँ पर पहले 0 था, तो V का मान क्या हो गया? हमारा 0 हो गया। और आवेश क्या हो गया? Q1। तो हमारा W1 का मान क्या जगह? जो कार्य W1 है उसका मान कितना आ गया? हमारा आ गया 0। कार्य W1 का मान हमको मिल गया कितना? 0 मिल गया। तो अब क्या कर रहे हैं? अब Q2 आवेश को क्या कर रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। अब कह रहे हैं कि Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य
W2। तो क्या होगा, बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव, तो Q1 के कारण क्या होगा, कुछ तो विभव उत्पन्न तो हुआ होगा, तो इंटू आवेश, बिंदु B पर विभव गुणे आवेश, तो W2 बराबर हमारा हो जाएगा, बिंदु B पर विभव मान लेते हैं क्या होगा हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R इंटू आवेश Q2। तो W2 का मान हमारा मिल गया कितना, W2 हमारा W2 का मान मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R। तो अब हमको क्या करना है, हमको कुल विभव निकालना है, तो हमको कुल विभव निकालना है, तो कुल विभव तो क्या हो जाएगा हमारा, निकाय को बनाने में, निकाय को बनाने में, जो निकाय हमने क्या किया बनाया है, निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य, इस निकाय को बनाने में क्या जो भी कार्य किया गया क्या हो जाएगा, W हो गया, तो W1 प्लस W2, तो W बराबर हो जाएगा 0 प्लस W2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। तो हमारा जो W हो जाएगा, तो W का मान हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R। तो हमारा W का मान तो यहाँ पर निकल कर आ गया। तो अब आइए परिभाषा से देखते हैं, परिभाषा से क्या होगा, जो हमारी स्थिर ऊर्जा होगी क्या होगा, वही कार्य के रूप में क्या होती है, जो किया गया कार्य क्या होता है स्थिर ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है। तो लिख सकते हैं कि परिभाषा से, तो लिख सकते हैं परिभाषा से हमारा हो जाएगा U बराबर W, जो किया गया कार्य क्या होता है स्थिर ऊर्जा के रूप में क्या होती है संचित हो जाती है। तो U बराबर हो जाएगा हमारा, वही लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R। ये क्या हो जाएगी हमारी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये दोनों आवेशों के बीच, यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात के स्थान पर, बीच निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यमों, परावैद्युत माध्यम हो, तब जब क्या होगा परावैद्युत माध्यम होगा, तब कह सकते हैं कि U बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1/Q2/R। तो क्या जाएगा इतना आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा स्थितिज ऊर्जा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं, हमारा अगला है कि दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय के लिए, मतलब क्या था, ये तो क्या थे दो बिंदु आवेश थे, क्या दो से अधिक बिंदु आवेश हों तो उसके निकाय के लिए हम स्थितिज ऊर्जा की गणना कैसे करेंगे। तो मान लीजिए क्या है, एक निकाय क्या है त्रिभुजाकार, एक निकाय है, एक त्रिभुज के आकार का क्या एक निकाय है। तो इस पर क्या है, मान लीजिए क्या इस पर आवेश Q1 है, यहाँ पर आवेश Q2 और इस पर आवेश Q3, और इसके बीच का दूरी क्या है R1 2, इसके बीच की दूरी क्या है R1 3, इसके बीच की दूरी क्या है R2 3, या R1 2 R2 3 R31 भी लिख सकते हैं, या R1 3 कुछ भी लिखिए R3 1। तो
यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं है। कह रहे हैं, लिख सकते हैं इसको, हिंदी में लिखेंगे इसका थ्योरी। दो से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, ऊर्जा प्रत्येक आवेश युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान क्या है? दो से अधिक क्या है? वैद्युत आवेश को क्या है? निकाय है। तो जो उनकी क्या होगी? कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। उनके आवेश के क्या होंगे? दो आवेशों को मान लीजिए क्या Q1 और Q2 है, Q2 Q3 है और Q1 Q3 है। इन आवेशों के युग्मों के क्या होती हैं? जो भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होंगी उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगी। Q1 Q2 के वैद्युत विभव, इसके बीच वैद्युत विभव, इसके बीच, तीनों के बीच क्या होगा? तो क्या होगा? बीजगणितीय योग के क्या होगा? बराबर होता है। तो आइए देखते हैं आगे। तो मान लीजिए क्या है? यहाँ पर इसके बीच क्या है? U1 2 और इसके बीच U2 3, इसके बीच U3 1। तो इनकी ऊर्जाएं, टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी? U बराबर हो जाएगा U1 2 प्लस U2 3 प्लस U3 1। तो कुल ऊर्जा हो जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12। इसके बीच फिर इसके बीच तीनों के बीच निकालते हैं तो प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपान R23। फिर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपान R31। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कुल स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/4 एप्सिलॉन क्या होगा? कॉमन हो जाएगा सब में, 1/4 एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा आवेश Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q3 Q1 अपान R31। तो यहाँ पर इसका ये हमारा हो जाएगा इसका व्यंजक। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये क्या हो? इनके बीच का माध्यम परावैद्युत हो तो कह सकते हैं कि यदि वायु या निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम हो, स्थान पर परावैद्युत माध्यम हो तब क्या हो? यदि इनके बीच क्या हो? वायु या निर्वात के स्थान पर क्या हो? कोई परावैद्युत माध्यम हो, तब हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि U बराबर आपका निकल के आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q3 Q1 अपान R31। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वैद्युत स्थिति ऊर्जा का क्या होगा? दो या दो से अधिक निकाय के लिए क्या होगा? वैद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक हो जाएगा। तो उम्मीद है
यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ। तो आइए बढ़ते हैं इसके आगे। तो कह सकते हैं कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, नोट में लिख सकते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है हमारी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा है अगला टॉपिक कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख के वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान क्या किया गया है, वैद्युत क्षेत्र में क्या किया गया, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। और फिगर हमने पहले से इसलिए बना लिया जिससे क्या हो, आपको थोड़ा सा कम समय में क्या करते हैं, आसानी से समझा सकें, क्योंकि फिगर बनाने में ही आपका समय बर्बाद करने से अच्छा है कि क्या किया है, सब फिगर पहले से ही बना लिया गया। तो क्या गया है, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, यानी थीटा कोण पर क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। तो इसको क्या करते हैं, यदि हम इसको क्या करेंगे, यदि घुमा देते हैं तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत क्या करेंगे, यदि इसको घुमा देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ था, फिर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से घुमा, मान लीजिए यहाँ पर घुमा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, इस तरह से क्या होगा, यह आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि, और यहाँ पर क्या थीटा कोण पर रखा है, तो इसके ये क्या बलयुग्म बना रहा है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस क्यू आर क्या होगा, जो बल की दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, प्लस क्यू आर क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू क्या होता है, दूर होती है, वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है, विपरीत, और प्लस क्यू क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है, बल लगता है। तो हम लिख सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, जो बलयुग्म का आघूर्ण है वो क्या होता है, हमारा होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो जो बलयुग्म का आघूर्ण है हमारा टाउ बराबर क्या होता है, पाई, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। इसको हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, बलयुग्म का आघूर्ण का फार्मूला। यदि आपने पहले चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उसको अच्छे से पहले देखिए, उसके बाद इसको आप समझ जाएंगे कि फार्मूला कहाँ से आया है। तो मान लेते हैं क्या, डी थीटा, क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या किया गया, यहाँ पर डी थीटा क्या किया गया, हमको घुमा देते हैं। डी थीटा क्या किया, थीटा कोण पर रखा था, इसको हम डी थीटा और घुमा देते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। तो आइए लिखते हैं आगे, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर, डी थीटा कोण घुमाने में, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। इसको क्या किया गया, डी थीटा कोण घुमाने में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। मतलब दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, ये है बल आघूर्ण है, बल गुणे विस्थापन। तो हमारा किया गया कार्य क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। मतलब क्या करें, एंगुलर मोमेंटम कर रहे हैं, क्या होगा हमारा जो बल क्या होगा, टाउ लगेगा, बल आघूर्ण क्या होगा, टाउ लगेगा। तो हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, टाउ का मान हमने क्या जाना है, टाउ का मान है पीई साइन थीटा डी थीटा। तो वैद्युत द्विध्रुव को क्या करते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव को कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण में, थीटा 2 कोण तक घुमाने में, कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो थीटा 1 से क्या होगा, थीटा 2
कोण घुमाने में किया गया जो कार्य हो जाएगा हमारा हो जाएगा W बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं W बराबर हो जाएगा क्या होगा, ये तो हमने क्या छोटा सा कार्य निकाला था और लिखा गया थीटा से θ2 यानी θ1 से लेकर θ2 कोण तक क्या करें, इसको घुमा रहे हैं। तो हमारा जो कार्य क्या हो जाएगा PE sin थीटा d थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे θ1 से θ2 के बीच क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होगा सभी का टोटल का क्या हो जाएगा, हमको सम मिल जाएगा। जब सम मिल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा W बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर PE sin थीटा d थीटा, तो यहाँ पर PE क्या हो जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा θ1 से θ2 और sin थीटा d थीटा का sin थीटा का क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस cos थीटा, तो आ जाएगा PE और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस cos थीटा sin थीटा का, और θ1 से θ2 क्या है हमारा लिमिट है, ये क्या है लिमिट है, उसके अंदर हमको काम करना है θ1 से θ2 के बीच में। तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो लिख सकते हैं कि PE तो sin θ2 माइनस sin θ2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे माइनस sin थीटा को, माइनस को क्या करेंगे हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, यदि माइनस को क्या करेंगे यदि कॉमन ले लेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा W बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस cos θ2 माइनस cos θ1। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस अंदर चला जाएगा तो आपका W आ जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया फार्मूला निकल कर आ जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा W बराबर आपका निकल कर आ जाएगा W बराबर PE हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। तो क्या है हमारा विद्युत द्विध्रुव बल युग्म के द्वारा क्या किया गया, एक समान विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र में क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में क्या किया गया कार्य, क्या किया गया विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, यही क्या किया गया हमारा कार्य का व्यंजक है। तो कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर लिख सकते हैं यदि प्रारंभ में विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित है, मतलब क्या है विद्युत क्षेत्र की क्या हो दिशा में संरेखित हो, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये क्या हो रखा हो, संरेखित हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो, मतलब विद्युत क्षेत्र की क्या हो दिशा में ही हो, संरेखित हो। तो कह सकते हैं कि θ1 बराबर हो जाएगा 0, θ1 बराबर 0 तथा हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव को θ2 बराबर क्या लिख देते हैं, θ2 बराबर थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर आपका निकल कर आ जाएगा PE cos 0 माइनस cos थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। तो ये क्या है हमारा इतना निकल कर आगे प्रारंभ में क्या हो विद्युत द्विध्रुव क्या हो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, तो क्या कर सकते हैं उसको संरेखित करने में क्या थीटा कोण घुमाने में क्या होगा इतना हमको कार्य करना पड़ेगा। तो आइए कंडीशन देखते हैं, विशेष स्थिति में देखते हैं। विशेष स्थिति में
विशेष स्थिति, मतलब इसका कंडीशन देखते हैं। तो पहला कंडीशन नंबर 1 कह रहा है यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्या करते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव को यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्या किया जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लंबवत तक घुमाने, क्या किया जाए, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की दिशा से लंबवत तक घुमाने में किया गया कार्य जो हो जाएगा W बराबर हो जाएगा PE1 माइनस cos 90 डिग्री। मतलब क्या, लंबवत का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री पर। तो PE1 माइनस cos 90 डिग्री, cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो हो जाएगा W बराबर आपका निकल के आ जाएगा W बराबर PE1 माइनस 0। तो क्या हो जाएगा, W बराबर आपका निकल के आ जाएगा P, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, P इंटू E हो जाएगा। और कंडीशन सेकंड हमारा कह रहा है, दूसरी स्थिति में यदि क्या किया जाए, एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या किया जाए, विपरीत घुमा दिया जाए। मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, क्या किया जाए, घुमाकर इधर कर दिया जाए। तब क्या होगा, इसके पहले हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र से क्या किया, इस पर लंबवत किया था, यहाँ पर किया था, यहाँ से ऐसे था, तो क्या किया, घुमाकर ऐसे कर दिया, यहाँ तक घुमाया था। तो क्या कर रहे हैं, सीधे उल्टा कर दे रहे हैं। इधर था मुँह, तो क्या कर दिया हमने, उधर उल्टा सीधा पलट दिया। तो सीधा उल्टे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कोण कितना बनाएगा, 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा तक वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर P इंटू E 1 माइनस cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री, तो cos 180 का मान कितना होता है, 1 होता है, -1। cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है। तो W बराबर हो जाएगा P इंटू E, तो 1 प्लस 1 -1 होगा। cos 180 माइनस का मान क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, आल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव। तो क्या होगा, cos निगेटिव 180 इसी में आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, साइन निगेटिव, cos का मान क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो cos 180 अंश का मान क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा 2P इंटू E, तो 2P इंटू E आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा देखिए क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलाम, एक माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से क्या है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यह द्विध्रुव 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के समरूप वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि द्विध्रुव को अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती है। तो ज्ञात कीजिए कि द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। तो द्विध्रुव पर क्या पूछ रहा है, बल युग्म का आघूर्ण पूछ रहा है पहले। फिर पूछ रहा है द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण का अधिकतम आघूर्ण, मैक्सिमम आघूर्ण कितना होगा। फिर पूछ रहा है
कि द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। 180 डिग्री घुमा देंगे तो कितना कार्य होगा। तो आइए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चूँकि पहला सबसे पहले दिया क्या है, क्यू बराबर कितना दिया, 1 माइक्रो कूलाम, जिसको कूलाम में बदलेंगे क्या होगा, 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। फिर 2L दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे क्या होगा, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। फिर तो P बराबर यहाँ पर द्विध्रुव निकाल लेंगे तो 2 × Q × 2L, तो P का मान वैद्युत द्विध्रुव निकल जाएगा। तो Q का मान कितना है, 1 × 10⁻⁻6, 2L का मान 2 × 10⁻⁻2, यानी आ जाएगा P का मान निकल कर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻8, 2 × 10⁻⁻8, 6 2 8, तो 2 × 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव का मान हमको निकल कर आ गया। अब पहला पूछ रहा है क्या कि द्विध्रुव का बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। टाउ बराबर हमारा होता है PE साइन थीटा। तो P का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻8, E का मान कितना दिया है, 1 × 10⁻5, E का मान कितना है, यह द्विध्रुव क्या इतना वोल्ट प्रति मीटर के समरूप वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र दिया ना, तो क्या 1 × 10⁻5, तो वैद्युत क्षेत्र E का मान कितना है, 1 × 10⁻5, और साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री। तो इसमें क्या करा है, तो क्या किया, वैद्युत अक्ष की दिशा में क्या किया, 60 डिग्री कोण बनाती है। द्विध्रुव अक्ष क्या अच्छे से क्या है, 60 डिग्री के कोण पर है। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2, और इसका हो जाएगा 2 × 5 में 60 गया कितना, 8 में 5 गया 3, तो 2 × 10⁻⁻3 × साइन 60 का मान कड़ी में 3/2, 2 से 2 कट गया, आ गया √3 × 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर। या तो लिख सकते हैं 1.732 × 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर हमारा इसका पहला आंसर आ चुका है। तो इसका हमारा पहला आंसर आ चुका है। तो हमें उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो मैक्सिमम बल आघूर्ण टाउ मैक्स हो जाएगा कितना, दूसरा आ जाएगा टाउ मैक्स, मैक्सिमम बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, P × E। जो मैक्सिमम बल आघूर्ण क्या होगा, P × E हो जाएगा। तो P का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻8 इंटू E का मान क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है, 10⁻5, 1 × 10⁻5, तो जाएगा कितना, 2 × 10⁻3 न्यूटन मीटर। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स हमारा निकल कर आ गया। फिर हमारा तीसरा पार्ट इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है कि द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। 180 डिग्री घुमाने में क्या होता है, हमारा होता है टाउ बराबर 2PE। तो टाउ बराबर क्या होता है, 2PE। तो W बराबर हमारा टाउ का है, W मतलब किया गया कार्य, W बराबर क्या होता है, 2PE। तो यहाँ पर क्या है, अभी तो बल या आघूर्ण निकालने के लिए पूछ रहा था ना, लास्ट में क्या पूछा है कि किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, 2 × P × E। तो 2PE हो जाएगा। तो P का मान कितना है, 2 × P का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻8, E का मान 1 × 10⁻5। तो W बराबर हो जाएगा आपका, निकल जाएगा 2 दूनी 4, 4 × 10⁻⁻3 जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो इतना जूल क्या हो जाएगा, हमारा किया गया कार्य हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आइए होमवर्क देखते हैं आपका। होमवर्क में क्या है, हमारा कल का होमवर्क है। अब इसको कमेंट में बताएंगे
कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत वैद्युत ध्रुव को 180 डिग्री के कोण से घुमाने में किया गया कार्य 2PE 0 PE माइनस PE क्या होगा। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है, कमेंट में। तो कमेंट में क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो अगर आज का सेशन पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।